नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ फिर एक बार आज पूछता है भारत। तो देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और कल सुशांत के समर्थकों के लिए जीत का दिन है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत के लिए देश में जो संपूर्ण क्रांति हो रही है दोस्तों, कल उस क्रांति का पहला विजय दिवस है। दिल्ली से देहरादून, पटना से लेके पानीपत, गुवाहाटी से लेके गांधीनगर, सिडनी से लेके कैलिफोर्निया तक सुशांत के लिए जयकार ने दुश्मनों का दम तोड़ दिया। पूरे देश में इस वक्त एक ही नारा गूंज रहा है, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, सुशांत को इंसाफ दो, 302 302, सुशांत को इंसाफ दो, 302 302। इस जनाघोष से वो लोग सन्नाटे में है तक वाले, जिनको ये गुमान था कि सुशांत तो गुमनाम है, उनका साथ कौन देगा। इस जनज्वार से उन लोगों को बुखार हो गया है दोस्तों, जनज्वार से लोगों को बुखार हो गया है, जिनको घमंड था कि सुशांत के समर्थकों को वो चुटकियों में मसल देंगे, क्योंकि कहते हैं 18 साल से खबर पर हमारा दबदबा है। खत्म हो गया उनका दबदबा, अब हमारी पार्टी। जंतर मंतर की ललकार मातोश्री तक पहुंच गई है दोस्तों। संदेश मिल गया है कि सिंहासन खाली करो। मुझे तो अभी अभी पता चला कि विश्राम के लिए खबर मिली कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी कोई अलीबाग के फार्म हाउस में जा रहे हैं। पता नहीं विश्राम की जरूरत क्यों पड़ी उनको अचानक। ज्यादा टेंशन में उद्धव जी, अब तो टेंशन बढ़ेगी। आप जनता आती है, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। संजय राउत जी, आंख खोलकर देख लीजिए, इस जन क्रांति को देखो। इस हौसले को आप किसी जेसीबी से नहीं तोड़ सकते। और परमवीर जी देखिए, इस जन आंदोलन को आप पुलिस की ताकत से रोक नहीं पाएंगे। उद्धव जी, ये ललकार हमारी विशेष अधिकार है, इसका हनन कोई भी सत्ता नहीं कर सकती है। आज उनके दम का दमन हो गया। जो कहते हैं कि जस्टिस फॉर रिया, आज उनके चेहरे काले हो गए। जो पॉलिटिकल पर्यटन इस दिशा सालियान की हत्या की सच दबाना चाहते थे, जो लोग ताली बजा रहे थे कि सुशांत का केस तो ड्रग्स के धुएं में छिप गया, अरे नहीं छिपा। अब वो छाती पीट रहे ये लोग। इन लोगों की हर साजिश आज मुंबई के समंदर में डूब रही है, क्योंकि कल सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाली है। कल डिसीजन होगा। मुझे बोला गया कल ये डिसाइड करेंगे और मंडे को ये अनाउंस करेंगे। कल सुशांत के समर्थकों की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है सारा भारत, हमारी जीत हो रही है कि पूछता है भारत कि सुशांत के समर्थकों की ललकार सुनकर सुशांत को गाली देने वाले कहां छिपके तक वाले सीबीआई 302 में केस दर्ज करेगी। ये सुनते ही जस्टिस फॉर रिया वाले मातम क्यों मना रहे हैं। और क्या सीबीआई की जांच में उन लोगों की भी हिसाब होने जा रही है जो सुशांत के गुनहगारों को बचा रही थी। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि सुशांत केस की जांच 302 में होगी तो क्या बेबी पेंगुइन का सच अब सामने आने वाला है। यह सवाल भी सिर्फ अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहे हैं आप, और पूछ रहा है सारा भारत। सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान। सुशांत के इंसाफ के लिए सत्याग्रह अब संपूर्ण क्रांति में बदल गया है। दिल्ली से पटना, सिडनी से लेकर कैलिफोर्निया, एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे।
सत्य की अलख जगाएंगे। देश की अब एक ही मुहिम और एक ही मकसद है, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे और डटे रहेंगे। उस दिन उस रात को क्या हुआ, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दिशा को और सुशांत को मारना पड़ गया? ऐसी कौन से राज दफन है इनके अंदर? ऐसी कितनी बड़ी थाली थी इनकी जो छेदों में छेद हो गई? ऐसा क्या दिशा जानती थी? क्यों सुशांत डर रहा था? क्यों उसने सबको ये बोला था कि मैं मर जाऊंगा? क्यों उसको ये बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बोला गया? क्यों वहाँ कहीं ना कहीं से साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए? गांधी जयंती पर दिल्ली के जंतर मंतर में सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो सत्याग्रह शुरू हुआ वो जन आंदोलन से जन क्रांति में बदल गया, और वो जन क्रांति का शोर उन लोगों के कान में पिघले शीशे की तरह तैर रहा है जो कहते थे कि सुशांत तो कुछ था नहीं। जो लोग सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिश कर रहे थे, उनके सीने पर सांप लौटने लगे जब ये खबर आई कि सीबीआई कल से सुशांत केस की जांच 302 में दर्ज करने जा रही है। क्या फाइनल रिपोर्ट में धारा 302 यानी हत्या की धारा जोड़ी जाएगी? सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करने वालों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है कल। अगर धारा 302 जोड़ दी गई, हत्या की धारा जोड़ दी गई, तो पूरा लाइन ऑफ जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब देश का भरोसा मजबूत हो रहा है कि सुशांत केस की जांच हत्या के आधार पर होगी तो मौत का सत्य सामने आएगा। सुशांत के साथ दिशा को इंसाफ मिलेगा। ऐसे में सवाल ये, क्या जो लोग सुशांत के साथ साजिश कर रहे थे उनके बुरे दिन अब शुरू हो रहे हैं? पूछता है भारत। पूछता है भारत। विक्रम सिंह यादव आइए डिबेट में ममता काले और अनुजा कपूर के साथ सरदार आरपी सिंह, बीजेपी के प्राची शर्मा, शाजिया इल्मी। आज हमारे साथ डिबेट पे अंकित आचार्य, गणेश शिवारकर आएंगे और ऋषि मिश्रा, आकाशदीप सबीर और राजपुंज। दोस्तों क्या बताऊं आपको विक्रम जी, आपको देख के तो मुझे हर दिन बुरा लगता है। कैसे बीतते होंगे आपके दिन? सारा दिन पूरा देश आपको गाली देता है और शाम को आके मेरे प्रोग्राम पे आके मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते। और जब अनुजा दो तीखे सवाल आपको पूछ लेते हैं तो बदतमीजी से बात करते हैं। तो करिए रुदाली, करिए रुदाली। सुशांत के लिए पूरे देश में मशाल जल गई। अनुजा बता दो, जवाब नहीं दिया, आज बता दो किसका जवाब नहीं दिया? तरह की मशाल बजी। कल तो हमारा विजय दिवस है, बधाई दो हमें, हमें बधाई दो, हमें बधाई दो, हमें बधाई दो, बधाई दो, बधाई दो, हमें बधाई दो, बधाई दो, बधाई दो। हम जीतने वाले, हमें बधाई दो। तुम हारने वाले हो, तुम्हें अरे बधाई दो, बधाई के पात्र हैं। तुम हारोगे कल। जस्टिस फॉर रिया गैंग तक वाले काला चेहरा लेकर घूमोगे कल हारोगे। बधाई दो, बधाई दो, पहले बधाई दो। हम जीत रहे हैं कल। आप चिल्ला, अरे क्या, अरे आप चिल्ला करके कह रहे थे परमवीर, बधाई दो। शाजिया इल्मी को बधाई दो, अनुजा को बधाई दो। और ये जितनी पैनलिस्ट बैठी हैं, ये जितनी बैठी, बिल्कुल बधाई देने के पात्र हैं सारे हिंदुस्तानी। अरे बड़े भाई बधाई देने बधाई दो शाजिया इल्मी को, शाजिया इल्मी, विक्रम सिंह यादव को, अर्नब को, शाजिया इल्मी, प्रदीप भंडारी को, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी। बिल्कुल विक्रम जी, बधाई दीजिए, मुबारकबाद दीजिए। और हम लोग हैं बधाई के पात्र, पूरा की पूरा हिंदुस्तान, रिपब्लिक चैनल, प्रदीप भंडारी, सुहेल खान, सारे के सारे रिपोर्टर्स, अर्नब के साथ साथ पूरा की पूरा देश जो देख रहा है, टकटकी लगाए निगाहों देख से कि क्या हो रहा है इस पूरे मामले में। देख लीजिए आप भाई साहब, लगातार जब सच को आप दबाएंगे, किसी की मौत को आप किसी के मर्डर को खुदकुशी बताएंगे तो सच बोलेगा। सच का परचम लहरा रहा है, सच का परचम लहरा रहा है भाई साहब विक्रांत। और आप खिसियाए हुए बैठे हैं, आप परेशान हाल हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उन लोगों के साथ हैं जो नशा माफिया के हैं। आप नशा माफिया, ड्रग्स माफिया के आप जो है साथ हैं, आप उनके सरगना है, आप उनके प्रवक्ता है विक्रांत जी। मैं ड्रग माफिया के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आम भारतीय के लिए बोल रही हूँ, मैं आम हिंदुस्तानियों के साथ हूँ, मैं आम हिंदुस्तानियों के साथ हूँ जो कह रहे हैं
इस नशे के चक्कर में, इस नशे के मकड़ जाल के वजह से दिशा और सुशांत की मौतें हुई, जानबूझ के हुई। कल हमारी जीत होगी। अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, मैं सिर्फ आपको आमंत्रित करते हुए आप ऋषि मिश्रा के साथ डिबेट करेंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऋषि सुन लो, आप जरा गर्म पानी पी ले। विक्रम जी, आपको जरूरत पड़ेगी। गर्म मत पीजिए, गर्म और ठंडे को मिक्स करके ना, गर्म और ठंडे को मिक्स करके किसी को बोलिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी तुलसी और थोड़ा सा लौंग उसमें मिक्स करके आप पीजिए। आपके सेहत और आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होगा। सुना? अरे फिर से टेंशन में आ गए। मैं कुछ बोल रहा हूं, अच्छी बात कर रहा हूं, अच्छी बात कर रहा हूं, फिर से चिल्ला रहे हो। फ्री में दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं आपको आयुर्वेदिक सलाह। आज आप मेरी बात सुनिए। अर्नब, आज मैं सुशांत के लिए अनुजा, अर्नब गोस्वामी जी, मेरा नाम मैं बोलूं? मैं इतनी खुश हूँ, आपका परमिशन हो तो मैं बोलूं? अर्नब गोस्वामी जी, कि मैं आज आपकी तरफ से, परिवार आपको, मैं इतनी खुश हूँ कि आज आपकी तरफ से मैं यहाँ पर बैठती हूँ और आज हमारा जंतर मंतर पे जो पूरा आक्रोश निकला, आज जो हम लोग बात कर रहे थे, 302 की बात कर रहे थे, कल वो 302 पूरी हो जाएगी। आपकी और हमारी पूरी सुशांत फैंस की इतने टाइम से जो लड़ाई है, उसकी पहली सीढ़ी हम लोग फिर से चढ़ेंगे। जो कहीं ना कहीं सबको ही लगने लगा था कि सीबीआई खत्म कर रही है केस को, सीबीआई काम नहीं कर रही, पर ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि सीबीआई अपना वक्त ले रही थी और सीबीआई ने आगे जाकर आज दिखा दिया। आज तो सीबीआई के डायरेक्टर बोल रहे हैं कल मैं 302 के अंदर इस चीज को सामने लगाऊंगा। और मुझे कितना दुख होता है कि मेरे कंटेंटर में ऐसे लोग बैठते हैं जो चाटुकार है, जो चाटुकार है। सर, सर आप चाटुकार हो। ऋषि मत चिल्लाइए, ऋषि मत चिल्लाइए, ऋषि पहले मैं, आप यहाँ पर बैठने के बाद भी, यहाँ बैठने के बाद भी आपके पास कोई डिबेट में बात करने का तर्क नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। ना तो आप इधर बैठे सुशांत के पास, पूरे रिपब्लिक परिवार का मैं फैन हूँ। चकल्लस लेते रहे आप, तो चकल्लस लेते परिवार का मैं फैन हूँ। आपकी तरह दोगली बात नहीं करने आता हूँ। मैं आज मीडिया को रोका गया है हाथरस में, बोलेंगे आप हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया है, बेटी को जिंदा नहीं जलाया गया है। एक इंसानियत को संचार किया गया है। हिम्मत है योगी बाबा से सवाल करने का, हिम्मत है। आप जरा बात को थोड़ी सी गहराई से समझने की कोशिश करें। ममता काले जी डिबेट पे आइए राजपुंज के साथ, ममता काले जी आइए डिबेट में राजपुंज के साथ। थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें कि कल बहुत बड़ा दिन क्यों है। क्योंकि कल सीबीआई के दफ्तर में सीबीआई डायरेक्टर जाएंगे, उनको एक फाइल दी जाएगी। ममता, फाइल में एम्स की रिपोर्ट, बाकी जो एविडेंस है, जो भी खबर है उनके पास, वो दी जाएगी। उस पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर के बाद ये साफ हो जाएगा कि जो पूरी ये लॉबी है, तक वाले, रिया चक्रवर्ती वाले, मुंबई वाले, जिन्होंने प्लानिंग की थी कि इसको आत्महत्या का केस कर दे, आत्महत्या की केस नहीं होगी। 302 पर हस्ताक्षर होगी, सोमवार को अनाउंस किया जाएगा। तो सुशांत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के केस को फॉलो कर रहे हैं तो कल का, एक मिनट, राज जी 2 मिनट, राज जी 30 सेकंड बात खत्म कर लो। राज, बात खत्म कर लो, आप बेबी बैंगन की तरह बिहेव ना करिए। देखिए, सुशांत के लिए पूरे देश और विदेश में मशाल जल गई है और बिगुल जिस तरह से आज बज रही थी जंतर मंतर से, तो आपके चेहरे पर 12 बजने लगे, मातम मनाने लगे। तो मैं आपको कह रहा हूं राज जी, करो रुदाली, आपके आंसुओं पे मैं हंसूंगा। वो कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला है तो बहुत फड़फड़ाता है, इसलिए आप लोग फड़फड़ाइए। ममता जी इनको बुलाइए, फड़फड़ाइए। जब गीदड़ पर आफत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, अब शहर की ओर भागिए, मगर हस्ताक्षर होगा। आप भागिए मगर हस्ताक्षर होगा, 302 होगा। ममता जी इनको बताइए, आज बता ही दीजिए, बता दीजिए ममता जी। अर्नब जी, ब्रेकिंग न्यूज आने से पहले ही बता दें इनको ममता जी। अर्नब जी, सबसे पहले न्याय मिलेगा जी, अर्नब जी सबसे पहले तो मैं
रिपब्लिक भारत को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज मैं जंतर मंतर में थी, लड़ाई मुहिम हमने लड़ी है वहां से, और जिस तरीके का मंजर और माहौल वहां पर था, मेरा जो विश्वास था वो 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना हो गया कि हिंदुस्तान में आज भी सच्चे लोग हैं, सच्ची पत्रकारिता है, सच्ची जनता है। आज 2 अक्टूबर है, बापू की जयंती है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के लिए। उसी दिन आज हमने जंतर मंतर में एक इतनी बड़ी मुहिम करी, आपने सुबह से लेके बिना थके, बिना डरे, बिना रुके उसकी आपके मुहिम को चार लगा देगी ये बात। बहुत ममता काले बधाई। और अब जो कल की बात हो रही है उसमें डेफिनेटली सच्चाई सामने आ रही है। 302 के तहत ये केस चलेगा। इस केस को जिन लोगों ने दबाने की कोशिश करी थी ना, उनके मुंह पे एक के बाद एक तमाचे पड़ रहे हैं। जनता एक साथ खड़ी हो गई जंतर मंतर में। सुबह से शाम तक कवरेज हो रहे हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक एक ही आवाज निकल करके आ रही है कि सच्चाई को तुम दबा नहीं सकते, सच्चाई का दमन नहीं कर सकते। और अब मुझे लगता है राजपूत जी थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सुन लीजिए। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है ना, तो आकर के खड़े हो जाइए, इधर सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए। ये ना बीच के रास्ते वाली बात नहीं है राजपूत जी, या तो सच है, सही है, या गलत है। बीच का रास्ता नहीं होता, और बीच के रास्ते का मतलब होता है आप गलत का साथ दे रहे हो, आप गलत का साथ दे रहे हो। अरे की तो बात ही नहीं है। आप क्यों सच्चाई के साथ करें? आपको जंतर मंतर जाकर के देखना चाहिए था कि लोगों का क्या मूड था, किस तरीके से लोग वहां पर नारे लगा रहे थे। बार बार ये बात मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि सुशांत तुम्हारा ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। अगर सुशांत का बलिदान नहीं होता तो बॉलीवुड का ये नारकोटिक्स वाला चेहरा भी सामने ना आता, ये इलीगल चीजें भी उजागर नहीं होती। आज अगर हिंदुस्तान एक मंच से, एक स्वर से बात कर रहा है, तो दिशा के लिए न्याय, सुशांत के लिए न्याय, और नारकोटिक्स के ये लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनको बेनकाब करने की बात कर रहा है। और इसमें अर्नब जी जिस तरीके से आप और आपकी टीम काम कर रही है ना, उसको देख करके भी ये लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं ये लोग, क्योंकि ये सच्चाई बोलने वाले लोगों को दमन करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज जंतर मंतर में लोग निरंतर आ रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। ममता काले मैं आपको बता दूं, कुछ असामाजिक तत्व भी बाय द वे जंतर मंतर में घुसे थे, जो उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। जनता ने ऐसा जवाब दिया उनको, मेरा सीना गर्व से फूल गया, उठा करके भगा दिया उन लोगों को वहां से। क्योंकि ये आदत है इन लोगों की, जहां पे सच्चाई की बात होती है अपने कुछ ऐसे बिचौलिए लोग, पैसे में बिके हुए लोग ये प्लांट करते हैं। और ये देखा मैंने आज शाम को 5 बजे के करीब जंतर मंतर में कि क्या हो रहा था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सच्चाई की आवाज जो होती है ना बहुत बुलंद होती है, धीरे धीरे उठती है, लेकिन जब उठती है तो अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। हिंदुस्तान की जनता को आपने क्या समझा था? आपने क्या सोचा था कि आप 15 मिनट में आके 30 मिनट में आकर के इसको आत्महत्या बोल देंगे तो कुछ नहीं होगा। आज अर्नब जी, आज वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि मैं हाथरस जैसी स्थिति वहां पे नहीं होने दूंगा। आप किस दुनिया में जी रहे हो भाई? मुख्यमंत्री साहब आप कहां जी रहे हो? आप ही के यहाँ महाराष्ट्र की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी दिशा सैलियान के साथ दुराचार हुआ, उसने 100 नंबर पे फोन किया, उसकी निर्मम हत्या हुई, आपने एक शब्द नहीं बोला। आपकी संवेदनाएं कहां मर गई थी, कहां चली गई थी आपकी जिम्मेदारी? क्यों नहीं आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया? कैसे डिलीट हो गई उसकी फाइल्स? कैसे नहीं आपने उन पुलिस वालों को बर्खास्त किया जिन्होंने बोला कि फाइल्स डिलीट हो गई? क्यों? किसको बचाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? ये दोहरे मापदंड कैसे कर सकते हो आप लोग? क्यों है दोहरे मापदंड? मैं कहती हूँ बेटी बेटी होती है, हिंदुस्तान की बेटी है, ना हाथरस की ना महाराष्ट्र की, दोनों बेटियां हिंदुस्तान की बेटियां थी। हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। न्याय वहां भी मिलेगा, न्याय यहाँ भी मिलेगा, लेकिन आप अपने यहाँ के अन्याय को छोड़ के दूसरी जगह की बात कर रहे हो। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त अंकित आचार्य और गणेश शिवारकर भी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। तो गणेश और अंकित, आपके भूख हड़ताल का पहला दिन, कैसी आपकी सेहत और हाउ इज द जोश? जरा जोर से बताएं दोनों हमको, हाउ इज द जोश? क्योंकि सुशांत के लिए लड़ाई की अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। हाउ इज द जोश? आज माहौल कैसा था जंतर मंतर में, बताइए हम सबको। कल सीबीआई डायरेक्टर फाइल पे साइन करने वाले हैं, बताइए हमें।
302, 302, 302, 302, 302। पता लग गया होगा उद्धव ठाकरे जी को, लेकिन मैं पहले माफी मांगता हूँ। 18-20 मिनट लेट आया क्योंकि वाले जैसे ममता जी ने बताया वापस आ गए थे। ममता जी परेशान कर रहे थे तो उनको संभालने में कुछ टोपी वाले भी आ गए थे। अपने क्या परेशान कर रहे हैं बताइए, आपको कौन परेशान कर रहा है, कैसे परेशान हो रहे हैं जरा बताइए। वो टाइम वेस्ट उनको पता चल गया था कि 8 बजे आपका शो है, तो कैसे भी करके ये दोनों ना जाए वहाँ पे, तो वहाँ कर रहे थे प्रॉब्लम। और कल मैं तो वही तो अचंभित रह गया कि दिल्ली पुलिस हमें क्यों रोक रही है। ये था हमारा नज़ारा, जंतर मंतर का नज़ारा देख के हिल गए सब के सब। अब तो 302 देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में घूम गया, ये तो पूरे दुनिया में चल गया। अर्णव जी और एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ही सटीक है। मैं तो सिर्फ उस पे देख रहा था लोगों का सोशल मीडिया पे। आज जब सामने सुशांत के फैन को मिला, कितनी माएँ आई, रोई सुशांत के फोटो के सामने। और कितने बच्चे आए, रोए अपना बड़ा भाई समझ के उसको। कितने लोग आए, बड़ा भाई माँ मेरा, कितनी लड़की आई, मेरा भाई मर गया, ऐसा कितने रोए वहाँ पे लोग। कितने भगवान को लेके आए, अपने मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, भगवान की मूर्तियाँ लेके आए, रोए लोग, कुछ गुस्सा भी कर रहे थे। और मुझे तो थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि मैं वहाँ पे सिर्फ एक पंडित जो होता है, भगवान की लोग पूजा कर रहे हैं और मैं पंडित होकर थोड़ा सा वहाँ पे संभाल रहा हूँ, इतना मुझे महसूस हुआ। मुझे तो लग रहा है हाईकोर्ट को कुछ दिन में परमिशन देनी पड़ेगी, जंतर मंतर पे सुशांत सिंह राजपूत का मंदिर बनेगा वहाँ पे। लोग जो बोल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत छोटा मोटा है, लोग जो बोल रहे थे कि कोई बड़ा एक्टर नहीं है, आज उनको पता लगा। आपको वहाँ पे धमकाने की कोशिश कर रहे थे लोग, आपको हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप कल बैठेंगे फिर से गणेश, अंकित आप बैठेंगे अंकित, कल वापस जा रहे हैं वहां पे वही जोश के साथ। लोग पूछ रहे फोन करके कि कल ये जारी है कि नहीं। मैं कहना चाहता हूं जारी है कि नहीं, बताइए हमें। जी जारी है, जारी है। इंसाफ दो और 302 होना चाहिए। 302 भले जान दे देंगे, लेकिन मैं वही अनशन पे वही बैठा रहूंगा, लेकिन भले जान वही चली जाए, लेकिन इंसाफ दिला के रहूंगा। अर्नब सर सुन लो, विक्रम सुन लो, ऋषि सुन लो, सुनो, डरो। मैं तो सुन रहा हूं, आप सुनो, क्योंकि लाख कोशिश की तुमने, अब भी कर रहे हो, जन समर्थन इनके साथ है। सीबीआई के विक्रम फिर चिल्ला रहे हैं। ओ विक्रम जी, विक्रम जी आपके मुंह काले हो गए। ऐसे आंदोलन बहुत लोगों ने किया है, किसी को अवसर पर बिठा करके, अरे किसी को अवसर पर बिठा करके अपनी राजनीति चमकाने के ऐसे आंदोलन बहुत लोगों ने किया। विक्रम ये किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? मुंह काले हो गए। आप सुशांत की साइड हो तो आप क्यों नहीं आए इधर? आप सुशांत की साइड हो तो आप क्यों नहीं आए इधर? अरे भाई वहाँ पर तुमने देखा, तुम्हें मालूम नहीं है कि वहाँ में क्या हो रहा है? ममता काली जी आई ना इधर, आप सिर्फ यहाँ बैठकर बोल रहे हो क्यों मुंबई पुलिस हार गई। ये बताओ मुझे कि मुंबई पुलिस क्यों हारी, क्यों मुंबई पुलिस ने आगे काम नहीं किया। सीबीआई देख रही थी अब तो। शाहजेल में शाहजेल में कल का दिन ऐसे लोगों के लिए शर्मिंदगी की दिन होगी कि नहीं, आप बता दीजिए विक्रम जैसे लोगों को। कल इनके लिए कितनी शर्मिंदगी की दिन होगी। मंडे को अनाउंस हो जाएगा, कहाँ छुपोगे ये सोचो। 3 दिन बाद कहाँ छुपोगे तुम, कहाँ छुपोगे विक्रम? महसूस कर रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं इस बात। अरे अब आप लोग छिपने की जगह खोज लो, कह रहा हूँ मैं आपको कि वो खुदकुशी है। अब देखिए वो जांच कहाँ तक पहुंची, कितने बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, कितना बड़ा एक माफिया है जो चला रहा है बॉलीवुड को। वो लोग जिनको हम पूछते हैं दिल से, हर अजीज है हमारे लिए, वो हर एक जगह उनके फोटोग्राफ्स लगे होते हैं, उनकी क्या असलियत है। ये गंदगी सामने आ रही है, दिख रही है लोगों को। तो एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो ये सफाई हुई है, ये सफाई अभियान जो देख रहे हैं हम लोग, ये बहुत जरूरी था। विक्रांत जी आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी क्योंकि आप चाहते हैं कि ड्रग्स का जो काम है और जो कोकेन लॉबी है, आप कोकेन लॉबी के साथ हैं। देखिए आप कोकेन लॉबी के साथ हैं, मैं कोकेन लॉबी के खिलाफ हूँ, मैं कोकेन लॉबी के खिलाफ हूँ, आप उनके साथ हैं। फर्क हमारे और आप में इतना है, और पूरा देश किसके साथ है ये सब जानते हैं।
पूरा देश है कोकेन लॉबी के खिलाफ, आप लोग जो बैठाने वाले थे, पूरा देश है कोकेन लॉबी के खिलाफ। सुन लीजिए आप, और मैं कोई प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते शाजिया अब उस अभी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। अब उस ऋषि आप शाजिया के साथ डिबेट कर सकते हैं, मगर ये बताइए उस जस्टिस फॉर रिया गैंग का क्या होगा? पूछता है भारत ऋषि जी, उस जस्टिस फॉर रिया गैंग का क्या होगा जिसने प्रायोजित पत्रकारिता का सहारा लिया था, जिसने सुशांत के परिवार का चरित्र हरण करने के लिए पूरी कोशिश की थी? ऐसे लोग क्या देश से माफी मांगेंगे? बताइए मुझे, पूछता है भारत। माफी मांगेंगे कि नहीं? आज पूरा देश कह रहा है प्राची कि सुशांत के लिए 302, हर भारतीय मांगे 302, रिपब्लिक भारत मांगे 302। हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। कल मिलने जा रहा है, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें रुदाली मिली, तुम्हें रुदाली मिली। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं दोस्तों, पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन, दोस्तों सब लोग चुप हो गया क्योंकि अभी 302 की अनाउंसमेंट होने वाली है। अब देश आपको एक रुमाल देगा। विक्रम सुन लो, विक्रम प्राची भी कुछ कह रही है। प्राची ये देश इनको एक रुमाल देगा। 302 के तहत आंसू पोंछने का आपका काम आएगा। जीत है प्राची, ये पूरे भारत की जीत है, ये रिपब्लिक टीवी की जीत है, पूरे नेटवर्क की, पूरे मीडिया के सहयोग की जीत है। और मैं अंकित आदमी है नहीं इस दुनिया में जी, मैं अंकित और गणेश को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि वो इतने दिनों से लगे हुए हैं, वो इतने दिनों से लगे हुए हैं इस काम में। और गणेश को मैं जानती हूँ, वो सुशांत के कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं, हमने साथ में काम किया है। बहुत ही बहादुरी का उन्होंने ये काम किया है कि आज वो जंतर मंतर पे गए, इतनी जनता का समर्थन उनको मिला और इतना अच्छा काम हुआ। और 302 के तहत अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, मतलब सारे जगत में इसका बोलबाला हो चुका है। तो सबसे पहले अर्नब सर, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी। रिपब्लिक की सारी टीम को, रिपब्लिक भारत की पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और मैं पूरी सारे देश की जनता को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी कि जितने भी ये डोपी, ड्रगी और हैश लेने वाले जितने भी ये लोग हैं, इनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। ये जितने भी चापलूस हैं, ये जितने भी चापलूस हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा लेकर, पॉलिटिकल फेवर्स की वजह से, ये जितने भी चापलूस हैं, कल सीबीआई डायरेक्टर साइन ये तमाचा पड़ा है क्योंकि सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, मंडे तक अनाउंसमेंट आ जाएगी दोस्तों। 302 की अनाउंसमेंट, कोई रोक नहीं सकता इसे, कोई नहीं रोक सकता इसे। हमने मिलकर जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी है, कोई नहीं रोक सकता। अब मैं एक बात आरपी सिंह को आमंत्रित करता हूं, बहुत देर से चुपचाप सुन रहे हैं पूरे बात को। देखिए आरपी जी, मैं इस बात को पॉलिटिकल राजनीतिक नहीं करना चाहता, मगर जो खबर मुझे मिली है और मैंने इसको 2-3 बार चेक करवाई, मैंने अपने सूत्रों से मेरे रिपोर्टर को पूछा कि भाई सीबीआई क्या करे, तो मुझे बोला गया कि जो एम्स की फाइल है और उसके साथ तहकीकात जो डिटेल्स है, अभी तक की डिटेल्स, उसकी पूरी रिपोर्ट सीबीआई डायरेक्टर के पास जाएगी। एक दिन से सीबीआई डायरेक्टर ऑफिस में नहीं थे, तो कल आने वाले हैं और 302 कर फाइल पर साइन करने वाले हैं। अब जब से मैंने एक खबर देना शुरू कर दिया, जबकि मैंने ये नहीं कहा आरपीजी की कल साइन होगी इतने समय, मगर मैंने ये कह दिया कि मुझे जो अभी तक अनुमान है कल साइन होगी और सोमवार तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। 4-5 तारीख तक मुझे बोला गया, 5 तारीख के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी तो ये लोग समझ जाते हैं ना, आकाशदीप जैसे लोग, ये ऋषि जैसे लोग, इनको अभी तक कुछ तो सीख मिली होती। जैसे कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा, आरपीजी, जब पाप का घड़ा भर जाता है, कौन सी सीख मिलती तब है? फूटता जरूर है। सीबीआई को बुलाया और गया था, सुशांत के गुनहगारों को अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, तक वाले भी नहीं बचा सकते। अरे बेबी पेंगुइन नहीं बचा पाया तो तक वाले क्या करेंगे? क्योंकि अब कातिलों को सजा का रास्ता साफ हो गया है दोस्तों। और याद करें, पिछले 109 दिनों की
कठिन परिश्रम और पूरे राष्ट्र की सत्याग्रह को आज याद करने का समय है दोस्तों। आरपीजी डिबेट पर है, पहले आरपी बोलेंगे। इस सत्याग्रह को हम नहीं छोड़ेंगे। ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब इन लोगों को फांसी नहीं होती। मगर आरपीजी डिबेट पर है दोस्तों, आरपीजी डिबेट पर है। आरपी सिंह के साथ ऋषि, आरपी सिंह और ऋषि के बीच में डिबेट। समाज का नुकसान बुरे लोग के बोलने से नहीं, अच्छे लोग के चुप रहने से होता है दोस्तों। लोग खा लेते हैं चैनल पे पहले ध्यान से सुनो, मैं नहीं बोला कि शांति सुनते आप बहुत खिला रहे दोस्त। बधाई दो अर्नब को, उसके चैनल को कि पता नहीं कब क्या होगा, परंतु लगातार किसी इशू को चेस करना, इसे कहते हैं जर्नलिज्म। ये नहीं कि आज शक्ल दिखाई, आज इशू खाया, फिर 1 महीना चुप हो गए। आरपी किस प्रकार से इशू को चलाना, उसके ऊपर केस करना, उसको एक्सपोज करना, वो आत्महत्या से लेकर परिवारवाद से लेकर मानसिक संतुलन से लेकर नशे तक का पूरा जो सिलसिला है, हर मोड़ पर अर्नब गोस्वामी ने और इनके संघ ने लगातार उस इशू को चेंज किया। इतनी बार इस इशू को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, बड़ी बार इस इशू को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश ये की गई कि बॉम्बे के अंदर एक परिवारवाद के चलते हुए, जब तक परिवारों के चलते हुए नहीं हो रहा, फिर हुआ कि नहीं उस बच्चे का मानसिक संतुलन खराब था, परंतु अंतर्गत हुआ। एक ही बात कहूंगा मैं, ऑडियो खराब हो गई। विक्रम जी आइए डिबेट में। सामने आ रही है और जब सच्चाई सामने आ रही है तो विक्रम आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप बोलो जो पर सीबीआई फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, आप उसके साथ चलेंगे। आप क्यों ऑडियो क्लियर नहीं आ रही। मैं नहीं कह रहा कि सीबीआई क्या करने जा रही है, परंतु आप सीबीआई पे विश्वास करो। और मैं अनुजा लोगों ने मुझे कहा कि पूरे 109 दिन से जो अर्नब, एक मिनट ऋषि जी मैं बात कर लूं। अरे डोंट वरी, बी हैप्पी, दुखी नहीं, खुश हो जाओ, खुश हो मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, मातम मत बनाओ। याद रखो कि सबसे बड़ी चीज क्या मैंने सीखी है। फडणवीस साहब, अरे रुको, देखो समाज को नुकसान कौन करता है? समाज का नुकसान बुरे लोग के बोलने से नहीं, अच्छे लोग जब चुप रहते हैं उससे ज्यादा नुकसान होता है। और आप लोग चुप हैं, इसलिए सुशांत के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। आप लोग चुप हैं, इसलिए सुशांत के, समाज के, भारत के सबसे बड़े दुश्मन आप जैसे लोग हैं। ऋषि जी मैं आप अभी भी बोलिए, एक दिन की टाइम है, चैलेंज कर रहा हूं। एक दिन की टाइम। अनुजा इनको बोलिए, एक दिन भी टाइम है। अब तो कुछ तो बोलो, अब तो सही कुछ बोलो। अभी बेबी पेंगुइन का हाथ, अभी बेबी पेंगुइन का हाथ पकड़ के घूमोगे। अभी उद्धव जी की चर्चा नहीं करोगे। अभी भी बेबी पेंगुइन, पापा पेंगुइन को क्यों आराम करने की जगह मिल गई? क्यों जाना पड़ गया फार्म हाउस? क्यों चले गए फार्म हाउस? ऐसा हो गया फार्म हाउस में चले गए। अरे हम लोग कितनी डांट, आज सुबह से मेरी आवाज सुनिए आप, हम लोग कैसे नारे लगा कर इस चीज को जगा रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं। पूरे लोग अपने आप इकट्ठे हो गए। आज आपको देखना चाहिए था वो मंजर जंतर मंतर पे, कैसे सब लोग इकट्ठे हो गए। एक आवाज पे हम लोग सब एक साथ एक साथ में स्लोगन दे रहे हैं। अरे कहाँ है अब बेबी पेंगुइन? कहाँ है उदय ठाकरे? क्यों तुमने अपनी मुंबई पुलिस को इतना नाकाम कर रखा है कि सीबीआई को आगे आने पड़ा? और सीबीआई इस तरीके से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करा है, एनसीबी ने इन्वेस्टिगेट करा है। क्यों तुम्हारे पुलिस वालों ने क्यों नहीं किया? क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं करी दिशा की पहले ही? क्यों जब सुशांत बात करने के लिए गया, जब उसने कहा कि वो मर जाएगा, उसने अपने आप लोग को एफआईआर लॉन्च करवाने की? क्यों उसकी कंप्लेंट को देखा क्यों नहीं गया? क्यों उसकी ऑटोप्सी को रातों रात किया? क्यों कोविड के रहते आपने ऑटोप्सी करी? क्यों कूबर हॉस्पिटल बार सामने आ रहा है? क्या है ऐसा कूबर हॉस्पिटल में? क्यों रिया को अलाउ किया गया? क्यों रिया को क्लीन चिट मिली? कैसे दे दिया क्लीन चिट रिया को कि वो जो वहाँ पर मॉर्चरी में आई वो सही था? कौन है ये रिया? हम किसी रिया को नहीं जानते, हम सिर्फ और सिर्फ सुशांत को जानते हैं। ये जो सुशांत है इसको हम जानते हैं। अरे वहाँ पर लोगों को देख रहा था कैसे रो रहे हैं। अरे वहाँ पर लोगों को देखो कैसे रो रहे हैं। एक बच्चा रोता है वहाँ पर। अरे सुशांत के साथ हम सब जुड़े हुए हैं।
कितनी शर्म है आप लोगों को कि आप लोग सिर्फ चाटुकार के अलावा कोई काम नहीं कर सके। आप लोगों के पास डिबेट नहीं हो पाती। अरे बात कीजिए सर, बात कीजिए। ये बताइए कि सीबीआई आगे कैसे आ गई? क्यों आपकी मुंबई पुलिस रिया को एस्कॉर्ट कर रही थी? और जहां पर अंकिता गणेश को चाहिए था, साथ में अंकिता गणेश को जब हमें सिक्योरिटी मांगी तो आपके लोगों ने सिक्योरिटी नहीं दी। क्यों आज भी रिपोर्टर से डरते हैं? क्यों उदय ठाकरे डरता है रिपोर्टर से? क्यों प्रदीप भंडारी से डरता है? क्यों प्रदीप भंडारी को तुम लोगों ने मारा? क्यों टक के चैनल ने मारा? क्योंकि अर्नब नंबर 1 पोजीशन पे है, रिपब्लिक नंबर 1 पर है। डर गए, तुम डर गए इसलिए तुम लोग मारते हो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। रिया को इसीलिए तुम लोगों ने लेकर आए आगे। अरे उसको तुमने बेड़ागर्क कर दिया, आज उसको जेल में पहुंचा दिया। रिया का इंटरव्यू करके राजीव सरदेसाई ने बेड़ागर्क कर दिया। बेचारा जाता है कोर्ट के अंदर कि मेरे ऊपर ट्वीट क्यों हो रही है। अरे मुझे बताओ ना, दिशा जब मरी, दिशा की जिस हालात में मरी, क्यों उसके माँ बाप को इतना डरा के रखा है? बेचारे बोल नहीं पा रहे। कितने पैसे दिए तुमने? कितने तुम बातें करते रहे सारे वक्त? क्यों दिशा इतनी डरी हुई थी? क्या किया दिशा के साथ? क्यों बेबी पेंगुइन का नाम सामने है? ये तुम पूछो। क्यों ड्रग कार्टेल का नाम सामने है? अरे हम सब लोगों को कितने, मैं कहती हूँ साधुवाद है पूरे रिपब्लिक चैनल को। अरे साधुवाद है। ममता काले, शाजिया इल्मी, ममता काले, मुंबई पुलिस ने जैसा चाहा वैसे पोस्टमार्टम कर दिया। डेंटिंग पेंटिंग करके सबूत मिटाए तुमने, लेकिन सीबीआई ने सबकी साजिश पकड़ ली। बुरे फंस गए आप लोग। ममता, क्या मैंने इनको बोला नहीं था ये पकड़े जाएंगे? नहीं, क्या मैंने विक्रम को बोला नहीं था? ममता, कितने प्रोग्राम किए थे मैंने कि पकड़े जाओगे? आप बोलिए इनको। ममता जी याद दिलाइए, आज याद दिलाने का समय आ गया है। आपने याद दिलाइए इनको। अर्नब एक बात बताओ, इनको सब कुछ याद है? याद दिलाइए इनको। सब कुछ याद है इनको। आपकी बोली थी एक एक बात याद है इनको, एक एक चीज याद है, लेकिन ये सच बोलने से डरते हैं। आपने डे 1 से बोला था कि जो करना है कर लो, सच की जीत होगी और वही होगा जो हम कह रहे हैं। अल्टीमेटली एक के बाद एक वही चीजें होती रही। इसीलिए तो बस ये चैनल में आके अरे भाई ये भाई वो भाई कहाँ भाई क्यों भाई करते हैं, दूसरों के बीच में बोलते हैं, लोगों को हैकल करते हैं। मैं इनको ओपनली चैलेंज कर रही हूँ कि जंतर मंतर में जो जिस तरीके का मंजर है, आप कल आ जाओ ना वहाँ पर। किसने रोका है? विक्रम जी आकर के खड़े हो जाओ और मुंबई पुलिस को और वहाँ की सरकार को बोलो कि हम दमनकारी लोगों के खिलाफ हैं। ऑटोप्सी जिस तरीके से करी उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं था। प्रश्न कर रही थी आज वहाँ पर जनता, वाकई छोटी छोटी बच्चियां रो रही थी। उनके सुशांत के उनके स्कूल मेट्स वहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर वो लगातार यही बोल रहे थे कि हम रिपब्लिक के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, हम अंकित और गणेश के साथ हैं। अंकित और गणेश सच की लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग विक्रम जी उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, आप लोग उनको बुरी बुरी बातें बोलते हो। आप लोगों की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आप महाराष्ट्र की सरकार, फासिस्ट सरकार, दमनकारी सरकार, मुगलों की वंशज सरकार से प्रश्न पूछे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछे नहीं, उनसे नहीं पूछोगे आप, क्योंकि सच के साथ खड़ा नहीं होना है ना। सच के साथ खड़े होने की तो हिम्मत है नहीं है, तो बस आपने तो आकर के बस ज्ञान देना है, ज्ञान बांटो। मैं तो इनको कह रहा हूँ, मैं तो इनको कह रहा हूँ शाजिया, मैं तो इनको कह रहा हूँ ये सारे छिपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सारे गणेश और अंकित कुछ कहना चाहते हैं। हाँ गणेश और अंकित क्या कह रहे हो आप दोनों? लाइव गणेश और अंकित बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। आज मैं ये तो आप लोगों का सारी सुनिए, बोलिए। सब फैन में मैंने सुशांत को देखा, सब रो रहे, इतना प्यार सुशांत के लिए मैंने नहीं देखा। सब एक बार जो मिल रहे थे ऐसा लगा सुशांत मिल रहा है। नहीं, बहुत इतना प्यार करते हैं लोग उसको। वाह, हर लड़की, छोटी बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, माताएं हो, एजड उम्र के 80 साल की लेडीज जिनसे चलना नहीं होता, बेचारे आके फूल दे रहे उसको, गुलाब के फूल दे रहे, माला पहना रहे, रो रहे। और ऐसा नहीं, सिर्फ रो नहीं रहे, बाद में चिल्ला के बोल रहे। और उसके बाद मैं ये अभी देश की पूरी जनता से अपील करता हूँ, प्लीज़ कल आइए, सब लोग आइए, सपोर्ट करिए। ये इंसानियत की जंग है, सुशांत की जंग है, जस्टिस की जंग है। और मैं सबको इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ सारे नेता,
सारे अभिनेता, ये इंसानियत की जंग है, जस्टिस की जंग है। आप अगर इंसान हो, अर्नब जी मैं अंकित से आप कुछ अगर बोल सकती इंसान हो तो आइए, वरना सही में ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे। एक मिनट, ममता जी कुछ कहना चाहती है आपको। विक्रम जी जरा डिस्टर्ब ना करें, ममता जी कुछ कहना चाहती है अंकित को। ममता जी कुछ कहना चाहती है अंकित को। अंकित जी, धन्यवाद अर्नब जी। अंकित और गणेश, अंकित आप बिल्कुल भावुक मत होइए, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ। आपसे मिलके, आप दोनों से मिलके हमें भी बहुत हिम्मत मिली। आपके साथ एक सच्चा पत्रकार खड़ा है, आपके साथ बहुत सच्चे लोग, सच्चे हिंदुस्तानी खड़े हैं, आपके साथ तमाम वो लोग खड़े हैं जो इंसानियत पे, कानून पे, न्याय पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो आप घबराइए मत, ना ही आप दुखी होइए। जिन लोगों की आत्मा सही जगह पर है वो हमारे साथ हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे साथ हैं। हम आपके साथ हैं। जिनकी आत्माएं मर गई हैं उनको आप छोड़ दीजिए। बहुत सपोर्ट किया। नहीं, अर्नब सर को मैं भरोसा रखिए। अर्नब सर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। या तो आप सीबीआई में भरोसा रखिए या आप जनता मंच में प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? ऋषि जी चुप रहिए 2 मिनट। जस्टिस नहीं मिल रहा है। ये दुनिया को बोलना चाहता हूँ, ये इमोशन है, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। बिल्कुल जोश कम नहीं होगा। हत्याओं को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब तक जान है तब तक नहीं छोड़ेंगे। 302 ये अपील इसलिए थी कि आप लोग आ जाइए कल, बिल्कुल आ जाइए। ये प्यार की रिक्वेस्ट थी, प्यार से बुला रहा हूँ, कल प्लीज आ जाइए। सब सारी देश की जनता आ जाइए और अभिनेता नेता सबको इनविटेशन दे रहा हूँ, प्लीज। आप कब से बैठ रहे हैं वहाँ पे? जस्टिस के लिए प्लीज। आप कब से बैठ रहे हैं? कल जरूर बैठेंगे आपके साथ। सुबह 8 बजे, वहाँ 8 बजे से, सुबह 8 बजे से बैठते हैं। अरे ये और एक बात, और विक्रम जी आप क्या बोले थे? फ्रॉड है हम लोग। आप खुद फ्रॉड है, आपका मुंह काला हो गया आज आपको भूख हड़ताल पे हम लोग, आपको न्याय चाहिए ना, आप भूख हड़ताल पे आके दिखाओ। कल मैं खुले आम भूख हड़ताल पे होने के बाद वो पीआर लोग आते हैं, परेशान करते हैं। किस टाइप के इंसान है ये लोग? दिशा सालियन की फोटो लगाई क्या? दिशा सालियन की फोटो लगाई? अरे तुम्हारे सच्चा। और ये जोश कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। अरे मुंह काला हो गया आपका मुंह काला हो गया, आपका मुंह काला हो गया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? वहाँ बैठे बैठे भाषण मत दिया कीजिए। आप बैठे बैठे भाषण मत दीजिए, वहाँ पर बैठे बैठे भाषण मत दीजिए। बस आपका मुंह काला हो गया, बस आपको इंसाफ चाहिए। अरे भाई इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ चाहिए तो आओ ना भूख हड़ताल पे, कल आओ। हिम्मत है तो आओ, हिम्मत है तो आओ। की बात कर रहे थे, दिशा सालियन की फोटो लगाई। अरे तुम चुप हो ना भाई, अरे भाई चुप हो, कल आओ ना। अगर इंसानियत के साथ हो, जस्टिस के साथ हो तो आओ, कल आओ। अगर सुशांत के लिए इंसाफ चाहता है, जो इंसान इंसाफ चाहता है सुशांत के लिए, वो आएगा। वो ये नहीं सोचेगा मैं कितना बड़ा नेता हूँ या कितना बड़ा अभिनेता हूँ। आओ कल आओ, भूख हड़ताल करो, 1 घंटा करो। यहाँ से मुंह उठा के आ जाते हो डिबेट में, कुछ भी बोलते हो। गोली चलाने की बात कर रहे थे। इंसान हो तुम, इंसान हो तुम। एक इंसान को मार डाला, उसके बाद तुम साला उसके डिफेंड करते हो, क्रिमिनल्स को डिफेंड करते हो, क्रिमिनल्स को डिफेंड करोगे तुम। और इतना बुरी तरह से मारने के बाद डिफेंड भी कर रहे हो और वहाँ आ भी नहीं रहे हो। इन्विटेशन देने के बाद नहीं आते हो तुम। किस तरह के नेता हो, किस तरह के अभिनेता हो? हम लोगों ने, जनता ने तुमको सर पे चढ़ा रखा है। जनता तुमको पैरों के नीचे में कुछ लगी। पेंगुइन को बचाने के लिए पूरा ड्रामा रचा गया। ये पूरा ड्रामा था बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए, क्योंकि बेबी पेंगुइन उस पूरे दौरान 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के पूरे इवेंट्स में इन्वॉल्व था। ये बेबी पेंगुइन के इशारे पे हुआ, ये सारा कांड बेबी पेंगुइन के इशारे पे हुआ। बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए ये सारा कांड किया। अरे कितना बचाओगे बेबी पेंगुइन को? अरे कहाँ छुपाओगे? अरे कहाँ छुपाओगे? बेबी पेंगुइन गूगल किया कि नहीं किया? कौन है बेबी पेंगुइन पता चला कि नहीं? तुम वानर सेनाओं को, वानर सेना को कुछ पता कहना चला चाहती है आपको? शाजिया जी, मैं तो इन लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग छिपने के लिए जगह खोज लीजिए। शाजिया जी बिल में छिप सकते हैं। ये बिल्कुल जी बोलिए। जी बिल में छिपिए, बिल में छिपिए, बिल में छिपिए। इनकी जो सच्चाई है, इनकी जो असलियत है इस कहानी की, इसमें कितनी गंदगी होगी, कितनी घिनौनी होगी वो असलियत, जिसको छुपाने के लिए पूरा का पूरा एक प्रदेश लगा हुआ है। बार बार बाकायदा खुदकुशी कहा जा रहा है एक मर्डर को। आप सोचिए कि क्या कुछ किया जा रहा है, तो कितनी घिनौनी होगी वो असलियत। और दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ अर्नब, आपकी जीत सिर्फ सीबीआई जांच नहीं है,
आपकी जीत है उन छोटे बच्चों की मौजूदगी, उन बूढ़े लोगों की मौजूदगी, उन सबकी दुआएं, उन सबके आंसू, उन सबके नारे और वो इंसाफ की गुहार जो लग रही है पूरे देश में, वो जो दुआएं है ना, ये आपकी जीत है। और विक्रांत जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, बद्दुआएं मिल रही हैं आपको इस वक्त। मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज जो है राजनीति से कहीं आगे है। बहुत ही गंदी एक कोई घिनौनी कोई असलियत है जिसको छुपाया जा रहा है। कालीन के नीचे कालीन जितनी भी मखमली हो, दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध, बहुत ही बदबू आ रही है उसमें से, और वो फैल गई हर जगह, और आप बचा नहीं पाएंगे अपने आप को भाई मेरे। आप जितना बोलना है बोल लीजिए, आपको जितना कहना है कह दीजिए। जो छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, ये उनकी जो गुहार है ना, उनकी जो दुआ है ना, उसके आगे कोई भी चीज काम नहीं आती। ये मैंने खुद देखा है जिंदगी में अपने। और मैं बता रही हूँ, ममता जैसी देखिए, आप ममता को देखिए, आप अनुजा को देखिए, ऐसी कितनी बहनें हैं। और एक एक इंसान देश का जानना चाहता है कि क्या है ये गंदा मकर जाल जिसको छुपाने की कोशिश आप भी कर रहे हैं। क्या वो है मकर जाल, सब जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है। क्यों छुपा रहे हैं? आपने डिलीट करवा दिया, ममता का ले, ममता दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ मुसीबत है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। विक्रम सिंह जी, जहां जाओगे वहां गिरोगे, डूबोगे। खत्म हो गया आप लोगों का खेल, किस्सा खत्म। भानुमति के पिटारे से निकल रहे हैं खूब सारे बहुत राज निकल रहे हैं। अब ना दूध का दूध, पानी का पानी, ये नौटंकी आप यहाँ पे आके मत किया कीजिए, समझे आप? सभ्यता नहीं है आपको, ना आपके जुबान में लगाम है, ना आपके पास सच है, ना आपके पास सच्चाई है, कुछ नहीं है आपके पास। बस आपको आके अरे भाई, ये भाई, वो भाई, क्यों भाई, कहाँ भाई, कैसे भाई, यही करते हो आप यहाँ पे आकर के। बस यही रह गया आपका, यही रह गया। आओ आप कल जंतर मंतर, हम बोल रहे हैं ना आपको बोला है ना अंकित और गणेश ने, आओ, मैं भी बोल रही हूँ, आओ आप सच्चाई के साथ खड़े हो। क्या है ये? आप क्या फासिस्ट सरकार के साथ रहोगे? हाँ, आप लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, कंगना को गाली दोगे, 62 वर्ष के वेटरन को पीटोगे, किसी का सर मुंडवाओगे, सच्चे पत्रकारों को जेल में डालोगे, यूट्यूबर्स को जेल में डालोगे, यही करोगे क्या? पकड़ के जो लोग सच बोल रहे हैं उनकी आवाज दबाओगे। कितना को दबाओगे? 135 करोड़ हिंदुस्तानी देख रहे हैं आप लोगों का ये सारा काला चिट्ठा खुल करके सामने आ गया। अब आप करिए, अरे भाई, क्यों भाई, कहाँ भाई, कैसे भाई, किस लिए भाई, इसलिए भाई, ऊपर भाई, नीचे भाई। मैं सिर्फ एक कहूंगा, देखिए दोस्तों, अरे विक्रम, सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं तुम्हें, आप कहीं पे छिप जाइए, मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगले 3 दिन आप निकलिए मत कहीं, आप कहीं छिप जाइए। देखिए आप कहां छिप सकते हैं। आप बिल में छिप सकते हैं, आप पाताल में छिप सकते हैं, आप एक सूखे कुएं में जाकर बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मुंह काला हो गया है ना? ये काला मुंह लेकर देश के सामने कैसे जाओगे तुम विक्रम? कल के बाद सोच लो, कल स्याही से हस्ताक्षर होंगे, सोमवार को अनाउंसमेंट हो जाएगी। दोस्तों, हमारी जीत होगी। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर हम कैसे हार सकते हैं? हम कैसे हार जाते हैं? क्योंकि हम तो पूरी बुलंदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सुशांत के लिए लड़ रहे हैं। हम तो सत्य के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। दोस्तों, जो लोग छल को अपना बल समझ रहे हैं, जिन लोगों ने साजिशें की, रिया को मंच दिया, रिया को कहा सत्यमेव जयते, हम तुम्हारे साथ हैं,
रिया को अपना संस्कार बना लिया था, वो अब घुटने पर होंगे दोस्तों। सुशांत का सच कल जीतने वाला है। 3-4 दिन में खबर आ जाएगी दोस्तों, गारंटी। इसी तरह हाथरस की सच्चाई भी हम सामने लाएंगे और आज ला चुके हैं, आप देख चुके हैं वो 2 टेप जो तक वाले नहीं दिखाएंगे। सच्चाई उसी टेप में है कि प्रायोजित पत्रकारिता, कई चैनल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लालच दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार पर दबाव डाल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा की चाटुकारिता कर रहे हैं। सब कुछ सामने आ गया टेप्स में। वो टेप्स नहीं दिखाएंगे क्योंकि जो लोग रिया के झूठ को सत्यमेव जयते कहें, वो हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकते दोस्तों। वो सिर्फ राजनीतिक दलालों से दोस्ती कर सकते हैं। जिन लोगों ने सुशांत के गुनहगार संदीप सिंह को मंच दिया, रिया चक्रवर्ती को मंच दिया, वो सिर्फ मोमबत्ती वाला माहौल बना सकते हैं। इसलिए उनकी आवाज मोमबत्ती की तरह बिल्कुल पिघली हुई है। ये लोग हाथरस के गिद्धों के साथ हो सकते हैं, सच्चाई के साथ नहीं। इसलिए देशवासियों में आपको भरोसा देता हूं आज कि हाथरस से लेकर जंतर मंतर तक सुशांत के लिए भी और हाथरस की बेटी के लिए भी इंसाफ के लिए हमारा जन आंदोलन जारी है। दोस्तों, कल शाम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।